हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जिंदगी का सफर। जिस सुबह गुस्से से भरी शिवानी अपनी ससुराल छोड़कर मायके रहने चली आई, उससे पिछली रात उसका अपने पति राकेश से जबरदस्त झगड़ा हुआ था। रात को 11 बजे तुम पार्टी में गुलछर्रे उड़ाकर घर लौटो, ये मुझे मंजूर नहीं। आगे से तुम ऑफिस की किसी पार्टी में शामिल नहीं होगी। शिवानी के घर में कदम रखते ही राकेश गुस्से में फट पड़ा था। मेरे नए बॉस ने अपनी प्रमोशन की पार्टी दी थी, मैं उसमें शामिल होने से कैसे इनकार कर सकती थी। शिवानी का अच्छा खासा मूड फौरन खराब हो गया। इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो संभव नहीं उस काम को करने की हामी मैं भी नहीं भर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो नौकरी छोड़ दो। बेकार की बात मत करो राकेश। 75,000 वाली नौकरी ना आसानी से मिलती है और ना ही किसी के कहने भर से छोड़ी जाती है। तुम्हारे 75,000 से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मोहित की उचित परवरिश है, घर की सुख शांति है। इनकी बलि चढ़ाकर तुम्हें नौकरी करने की इजाजत नहीं मिलेगी। राकेश का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। मोहित के उज्जवल भविष्य व घर की सुख सुविधा की आज हर चीज मौजूद है। हमारे सुखद व सुरक्षित भविष्य के लिए, समाज में मान सम्मान से जीने के लिए क्या मेरा नौकरी करते रहना जरूरी नहीं है? यूं डींगे मारकर तुम मुझे अपने से कम कमाने का ताना मत दो। सिर्फ अपनी कमाई के बल पर भी मैं मोहित को और तुम्हें इज्जत व सुख से भरी जिंदगी उपलब्ध करा सकता हूँ। शिवानी को गुस्से से घूरते हुए राकेश ने दलील दी। कम और ज्यादा कमाने की पीड़ा तुम ही महसूस करते हो राकेश, मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं आता। मेरी नौकरी को लेकर गुस्सा करने के बजाय तुम अपनी मानसिकता बदलो। बेकार की हीन भावना का शिकार होकर अपना और मेरा दिमाग मत खराब। राकेश को उसके मुंह से निकली बात ऐसी चुभी कि उसका हाथ उठ गया। गाल पर लगे चांटे की पीड़ा और अपमान को सहते हुए शिवानी उसी पल से बिल्कुल खामोश रह गई। अपनी नाराजगी बरकरार रखते हुए राकेश ने उसे न समझाया, न मनाया और न ही किसी दूसरे ढंग से अफसोस प्रकट किया। एक दूसरे के प्रति शिकायतों व नाराजगी से भरे दोनों ही रात भर ठीक से सो नहीं पाए। उन्होंने 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था। शायद इस कारण दोनों दिलों में मायूसी, निराशा व टीस का एहसास ज्यादा गहरा था। राकेश शादी होने से पहले ही मेरे व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता पहचानता था। मैं बेहद महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की हूँ। हर तरह से अव्वल रहना मेरा स्वभाव है। प्रेमी के रूप में उसने हर कदम पर मेरा साथ देकर मेरे सपनों को पूरा करने का वादा किया था। अब वो तरक्की की दौड़ में मुझसे पिछड़ गया है तो मैं क्या करूं? जोर जबरदस्ती करके वो मेरी जिंदगी को नर्क नहीं बना सकता। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से अपने सपनों को पूरा करने को जीऊंगी। वो साथ नहीं देगा तो अकेले ही। ऐसी सोचों के चलते शिवानी ने रात भर आंसू भी बहाए और गुस्से की आग में भी जलती रही। राकेश के मन में भी अपनी प्रेमिका बनी पत्नी के प्रति नाराजगी व शिकायतों से भरे विचार रात भर चले। मुझसे ज्यादा कमाने का मतलब ये नहीं कि वो घर के कायदे कानूनों का उल्लंघन करे, सारी मर्यादाओं को तोड़ती जाए। बहुत अमीर बनने के ख्वाब ने उसे अंधा और पागल कर दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतनी स्वार्थी और घमंडी हो जाएगी। अब ना तो ये मेरी भावनाओं को समझती है और ना ही मोहित पर ध्यान देती है। मुझे झुकाकर और दबाकर हमेशा अपनी मनमानी कर सकती है। उसकी ये गलतफहमी इस बार मैं तोड़ ही दूंगा। इस तरह के विचारों ने राकेश के गुस्से की आग को भड़काए रखा। अगले दिन रविवार की सुबह शिवानी डरे सहमे 4 वर्षीय मोहित को लेकर अपनी सहेली के साथ रहने उसके घर चली गई। सहेली एक बड़े मकान में अकेली रहती थी। उसने शादी नहीं की थी। जब तक कोई और इंतजाम ना हो जाए उसे उसके घर जाना ही ठीक लगा। वो अपनी मेड को भी ले गई। राकेश या उसके सास ससुर ने उससे एक शब्द भी नहीं बोला। शिवानी ने विदा होने के समय खुद को बेहद अपमानित और अकेला महसूस किया। शिवानी के अलग रहने की जानकारी सास ने उसकी मां को खबर कर दी थी कि वो नाराज होकर और बिना बड़ों की इजाजत लिए घर से गई है। शिवानी इसीलिए मां के पास नहीं गई कि वहां तो उसके माता पिता और भैया भाभी उसे समझाने के लिए पहले से भरे बैठे होंगे।
शिवानी जानती थी कि कोई भी उसके पक्ष को गंभीरता से सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। उन सभी के एक साथ लेक्चर उनके फोन आने पर शिवानी पहले भी सुन चुकी थी, जब उसने प्रेम विवाह का फैसला किया था। चिढ़कर शिवानी को गुस्सा आ गया और वो फिर कहा, मेरी नौकरी को लेकर राकेश रात दिन कलेश करता था, पर मैं सब सब्र से सहती रही। कल रात उसने मुझ पर हाथ उठाकर भारी भूल की है। वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा मैं नहीं लौटूंगी। अपना फैसला बदलने के लिए अगर आप सबने मुझ पर दबाव डाला तो मैं किसी दूसरे शहर रहने चली जाऊंगी। जिद्दी शिवानी की धमकी सुनकर वो चुप तो जरूर रहने लगे, पर उनके हाव भाव साफ कहते हैं कि यूं उसका अलग रहना उन्हें जरा भी पसंद नहीं। अपने माता पिता व सास ससुर को बताकर शिवानी बिल्कुल अलग थलग सी पड़ गई। किसी ने उसके मन की पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। इस बात का वो बहुत दुख मान रही थी। उसके पिता ने भी फोन पर कहा था, ज्यादा पैसे कमाने का घमंड मत कर, जिद करेगी तो तेरा घर उजड़ जाएगा। हम लोगों की नज़रों में शर्मिंदा मत कर और लौट जा। कहीं बात ज़्यादा बिगड़ गई तो बहुत पछताएगी। उसकी माँ वक्त बेवक्त आंसू बहाते हुए उसे समझाती। शिवानी के बड़े भाई संजय ने उसे फ़ोन करना ही बंद कर दिया। अपनी भाभी कविता के व्यवहार में भी शिवानी रूखापन साफ महसूस करती। दो चार बार जब वो सबसे मिलने गई तो सबके मुंह फूले हुए थे। मोहित अपने दादा दादी व पिता से रोज फोन पर बातें हो जाती थी। इन तीनों ने शिवानी से बात करने की एक बार भी इच्छा जाहिर नहीं की, तो उसने चिढ़कर इनसे संपर्क बनाने की कोई कोशिश नहीं की। राकेश और शिवानी के निरंतर बिगड़ रहे संबंधों में उनके अहम का टकराव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। कोई भी पहले झुककर आपस में मिलने की समझदारी नहीं दिखा रहा था। राकेश और उसके माता पिता मोहित से तब मिल आते जब शिवानी और उसकी सहेली ऑफिस में होती। शिवानी से मिलकर सुलह की बातें करने को उनमें से कोई राजी नहीं था। शिवानी बिना पूछे घर से आई थी, वो जब चाहे लौट सकती है, लेकिन वैसा करने के लिए हम उसके सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। उन तीनों की ऐसी जिद के चलते जिद्दी शिवानी की ससुराल लौटने की संभावना बहुत कम होती गई। शिवानी ने एक फ्लैट का इंतज़ाम कर लिया, कमर्शियल अपार्टमेंट जो एक सोसाइटी में थी। करीब 2 महीने बाद मोहित का जन्मदिन आया। बर्थडे वो मायके में मनाएगी ये तय हुआ। इस अवसर पर राकेश आएगा, इस बात की शिवानी को पूरी उम्मीद थी। उसने अच्छी पार्टी का इंतज़ाम करने के लिए अपनी माँ को 5,000 दिए। आज शाम किसी न किसी तरह से मैं राकेश के पास लौटने की सूरत ज़रूर पैदा कर लूँगी, ऐसा निश्चय शिवानी ने मन ही मन कर लिया। जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने को शिवानी जल्दी ऑफिस से निकलने ही वाली थी जब उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आया। शिवानी, हम सब तेरी ससुराल में मोहित का जन्मदिन मनाने को इकट्ठा हुए हैं, तू भी यहीं आ जा। माँ के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर शिवानी को गहरा धक्का लगा। बोली, माँ पार्टी हमारे घर में होनी थी, मोहित को तुम वहाँ क्यों ले गई हो? क्रोध की अधिकता के कारण शिवानी थरथर कांप रही थी। तेरे सास ससुर मोहित को लेने घर आए तो हमसे इनकार करते नहीं बना। बेटी, तू गुस्सा थूक कर यहीं आ जा, इससे अच्छा मौका फिर तुझे जल्दी। माँ, मैं तुम सबकी चालाकी समझ रही हूँ। शिवानी की आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए। मैं वहाँ नहीं आऊँगी, बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम मोहित को वहाँ छोड़ कर आई तो मैं जिंदगी भर तुम लोगों से संबंध नहीं रखूंगी। अपनी माँ को आगे कुछ कहने का मौका दिए बगैर शिवानी ने टेलीफोन काट दिया। फिर अपनी सीट से उठकर बाथरूम में गई और वहाँ उसकी आंखों से खूब आंसू बहे। शिवानी ऑफिस में पूरा समय नहीं रुकी। उसने अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया। एक रेस्टोरेंट में कई व्यक्तियों के बीच में उसने लंबा समय सोच विचार करने में गुजारा। अपने मायके वालों की हरकत से वो बेहद खफा थी। गुस्सा उसे राकेश पर भी था। अपने बेटे के साथ आज की शाम ना गुजार पाने का उसे सख्त अफसोस हो रहा था। किसी को मेरी भावनाओं की फिक्र ही नहीं है। मैं भी सबको दिखा दूंगी कि अपनी खुशियों के लिए मैं भी किसी पर निर्भर नहीं हूँ। ऐसी सोचों के प्रभाव में आकर शिवानी ने अपने मायके को छोड़कर अलग रहने का निर्णय लेने के बाद ही कुछ शांति महसूस की थी।
शिवानी ने अपने मनोभावों को सहेली अंजलि के साथ बांटते हुए मजबूत स्वर में कहा, अंजलि, मैं शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के कारण अन्याय के विरोध में अकेली खड़ी हो सकती हूँ। राकेश इतना बदल गया है कि मैं उसके साथ पूरा समझौता करके भी नहीं निभा पा रही थी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मोहित का उचित पालन पोषण करना, और वो मैं करूंगी सिर्फ अपने बलबूते पर। शिवानी अकेले मोहित के साथ रहने का पक्का फैसला कर चुकी थी। कोई भी उसे समझाने की कोशिश करता तो वो उससे बहस में उलझ जाती या नाराजगी भरी खामोशी धारण कर लेती। फ्लैट में रहना आरंभ करने के कुछ दिन बाद राकेश ने उससे फोन पर बात की। तुमने अकेले रहने का फैसला किस लिए किया है शिवानी? क्या तुम मेरे पास लौटने में दिलचस्पी नहीं रखती हो? राकेश की आवाज में गुस्से और शिकायत के मिले जुले भाव थे। राकेश, ये फ्लैट हम दोनों का है। तुम जब चाहे यहाँ हमारे साथ आकर रहना शुरू कर दो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए शिवानी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। मेरी ये गलतफहमी टूट चुकी है कि हर चीज़ के हम दोनों बराबर के भागीदार हैं। फ्लैट और कार तुम्हारी है क्योंकि उनकी किस्त तुम भरती हो। अब तो फ्रिज और टेलीविज़न, सोफ़ा और गैस जैसी चीज़ें भी तुमने अपनी खरीद ली हैं। मेरा तुम पर या तुम्हारी चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं रहा। ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। राकेश का स्वर कड़वाहट व व्यंग से भर उठा। राकेश, हम अधिकार के बजाय भागीदारी के नज़रिए से जिंदगी के बारे में सोचें तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? भागीदारी के नाम पर तुम मुझे जो दबाना और शर्मिंदा करना चाहती हो वो कभी नहीं होगा शिवानी। राकेश, तुम समझदारी के बजाय अहंकार और गुस्से से काम। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है, राकेश ने गुस्से से फटते हुए उसे टोका। तुम्हारे जैसी बददिमाग औरत के पास मैं कभी नहीं लौटूंगा। तुम अब जिंदगी भर अकेली रहने का मजा लो। ये धमकी देकर राकेश ने संबंध विच्छेद कर दिया। राकेश का कठोर व्यवहार उस रात शिवानी को रुला नहीं पाया। उल्टे उसका अकेले रहकर मोहित और अपने जीवन की भावी खुशियां सुनिश्चित करने का संकल्प और ज्यादा मजबूत हो गया। आगामी हफ्तों में शिवानी ने कई समस्याओं का सामना किया, पर सहायता के लिए उसने अपने मायके व ससुराल वालों की तरफ देखा भी नहीं। मोहित क्रच में जाने लगा। सुबह मेड आकर शिवानी का काम में हाथ बटाती, पर रात का सारा काम वो खुद करती। बहुत थक कर कभी कभी काफ़ी परेशान हो जाती, पर ना उसने ऑफिस के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ने दिया और ना ही अपना मनोबल टूटने दिया। शिवानी की माँ को छोड़कर कोई उससे मिलने नहीं आता था। बाकी सब शायद उसके टूटकर पुरानी परिस्थितियों में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी सोच शिवानी को हर परेशानी का सामना करने की ज़्यादा हिम्मत प्रदान करती। शिवानी और राकेश की करीब 5 महीने बाद पहली मुलाकात मोहित की स्कूल की प्रिंसिपल अनीता के ऑफिस में हुई। उन्होंने दोनों को एक साथ अपने पास संदेशा देकर बुलवाया था। शिवानी ने जब अनीता के कक्ष में प्रवेश किया तब राकेश वहां पहले से उपस्थित था। वार्तालाप के आरंभ में अनीता ने उन्हें जो स्कूल में मोहित के व्यवहार के बारे में बताया वो दोनों को चौंका गया। पहले अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने वाला मोहित अपनी शिक्षिकाओं के लिए अब समस्या बन गया था। वो चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो गया था। पढ़ने और सीखने में उसकी रुचि कम हो गई थी। अपने सहपाठियों की चीज़ें तोड़ने फोड़ने में उसे खूब मज़ा आता। उसे संभालना बहुत कठिन हो गया था। मोहित की क्लास टीचर ने एक दिन उससे प्यार से बात की तो मालूम पड़ा कि वो अपने पापा, दादा दादी, नाना नानी को बहुत याद करता है। उसका मन उनसे मिलने को तड़पता है। अपनी टीचर से बातें करते हुए वो भावुक होकर कई बार रोया। मैंने उसकी बिगड़ी मानसिक स्थिति की चर्चा करने के लिए ही आप दोनों को बुलाया है। हम सबकी नासमझ और लापरवाही के कारण अगर उस मासूम का भविष्य खराब हो गया तो हम सभी अफसोस करेंगे। अनीता के इन शब्दों को सुनकर राकेश गंभीर व उदास सा और शिवानी उत्तेजित व भावुक नजर आने लगी। प्रिंसिपल साहिबा के साथ उनकी यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। इस दौरान शिवानी ने राकेश के ऊपर अपने साथ सहयोग न करने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप को कई बार ऊंची आवाज में दोहराया। तेज गुस्से के कारण उसकी आवाज व शरीर
दोनों कई बार कांपने लग जाते थे। राकेश ने अनीता और शिवानी दोनों की बातें अधिकतर खामोश रहकर सुनी। उसने ना ज़्यादा सफाई दी और ना ही शिवानी के खिलाफ बोला। जब भी मोहित के बिगड़े व्यवहार के बारे में प्रिंसिपल कोई जानकारी देती, उसकी आंखों में दुख, चिंता और उदासी के मिले जुले भाव और गहरा जाते। उन दोनों को काफ़ी समझाने के बाद अनीता ने अंत में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों मोहित के सुखद भविष्य व समुचित विकास की खातिर साथ साथ रहना शुरू कर देंगे। अपने उत्तरदायित्वों को आपसी अहम के टकराव के कारण नज़रअंदाज ना करें। अपने बेटे को घर में हंसी खुशी का माहौल उपलब्ध कराना आप दोनों का ही फर्ज है। प्रिंसिपल के कक्ष से बाहर आते ही राकेश ने अपना यह निर्णय शिवानी को सुनाया। अतीत में जो भी हुआ उसका मुझे अफसोस है। मैं आज शाम ही तुम दोनों के पास रहने आ जाऊंगा। राकेश ने अपना वचन निभाया। 2 सूटकेसों में अपना सामान भरकर उसी शाम फ्लैट में पहुंच गया। शिवानी ने उलझन भरी खुशी के साथ उसके निर्णय का स्वागत किया। मोहित तो इतना खुश हुआ कि पिता से लिपट गया। राकेश के इस कदम से उनके आपसी संबंध सुधरने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अतीत व भविष्य से जुड़ी अपनी सोचों को बदलना या रोकना इंसान के लिए आसान नहीं होता। पहले अपने अहम के टकराव के कारण दोनों लड़ते झगड़ते थे, पर अब अजीब सा खिंचाव दोनों के बीच बढ़ने लगा। एक ही छत के नीचे साथ साथ रहते हुए भी अजनबियों सा व्यवहार करते। उनकी आपस में बातचीत अधिकतर मोहित के बारे में होती। कभी कभी औपचारिक विषयों पर 2-4 वाक्य बोल लेते। दिल से दिल की बात कहने सुनने का अवसर कभी आता भी तो दोनों अजीब सी रुकावट महसूस करते हुए उस राह पर आगे बढ़ने की ताकत अपने अंदर नहीं पाते। तुम इतना चुपचाप क्यों रहते हो? कभी कभी शिवानी चिड़े से अंदाज में राकेश से पूछ भी लेती। मैं ठीक हूँ, उदासी भरे अंदाज में कुछ ऐसा ही जवाब देकर राकेश मोहित की तरफ ध्यान बटा लेता। सच ये था कि दोनों रहने को सिर्फ साथ रहने लगे थे। उनकी सोच व व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। मन की शिकायतों व नाराजगी के पूर्ववत बने रहने के कारण उनके आपसी संबंधों में सुधार नहीं हो रहा था। राकेश अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था, पर शिवानी अपनी सहेली अंजलि से अपना सुख दुख बांट लेती थी। शिवानी, तुम राकेश के बदलने का क्यों इंतज़ार कर रही हो? तुम खुद ही सहज होकर उससे हंसना बोलना क्यों नहीं शुरू कर देती हो? अंजलि अक्सर उससे कहती। राकेश मुंह से कुछ ना कहे, पर उसकी आंखों में मैं अपने लिए लानतों, शिकायतों व नाराज़गी के भावों को अब भी साफ पढ़ लेती हूँ। तब मेरे अंदर कुछ भर सा जाता है, मन विद्रोह सा कर उठता है और मैं मीठा या अच्छा बोलने का अभिनय करने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ पाती हूँ। ऐसा जवाब देते हुए शिवानी चिढ़ व गुस्से का शिकार बन जाती। तुम दोनों शादी होने से पहले घंटों हंस बोलकर भी प्यासे से रह जाते थे। पता नहीं क्या हो गया है तुम दोनों को? दुख प्रकट करते हुए अंजलि की पलकें नम हो उठती। अंजलि ने लाख कोशिश की, पर वो शिवानी और राकेश को उनकी शादी की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर किसी पहाड़ी स्थल पर घूम आने को राजी नहीं कर पाई। अंजलि के प्रयासों से ही उनके फ्लैट पर सालगिरह के दिन पार्टी का आयोजन हो पाया। शिवानी और राकेश दोनों ने इस पार्टी के प्रति जरा भी उत्साह नहीं दर्शाया। वैसे पार्टी वाली शाम उन दोनों ने ही मेहमानों के सामने नकली मुस्कान और खुशी जाहिर करने वाले मुखौटे ओढ़ लिए। उन्हें सबकी खातिरदारी जोश के साथ करते देख कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि उनके बीच भारी मनमुटाव चल रहा है। बनावटी व्यवहार इंसान के दिलो दिमाग को कहीं ज़्यादा थका देता है। आखिरी मेहमान के विदा होने तक शिवानी का सर दर्द से फटने लगा कि उसे दर्द निवारक गोली लेनी पड़ी। राकेश थका हारा सा सोफे पर आंखें मूंद कर लेट गया। दोनों के मन में ये चाह मौजूद थी कि आज की विशेष रात वो एक दूसरे की बाहों में गुजारें, पर इस इच्छा पूर्ति के लिए पहल करने से दोनों हिचकते रहे। शिवानी घर संवारने लगी। राकेश मोहित से बातें करता रहा। दोनों ने मन पर बेचैनी व तनाव का बोझ बढ़ता गया। काम समाप्त कर शिवानी ने कपड़े बदले और डबल बेड पर लेट गई। राकेश आकर उससे प्यार से बातें करे, इसकी कामना करते करते
उसकी आंख ही लग गई। बाहर ड्राइंग रूम में राकेश शिवानी के अपने पास आकर बैठने का इंतजार करते हुए नकारात्मक ऊर्जा से भरने लगा। आज की रात भी अपनी पत्नी का घमंडी मन उसे बुरी तरह चुभने लगा। मोहित कुछ देर बाद सो गया। उसे उठाकर राकेश बेडरूम में ले आया। वहां शिवानी को सोता देख उसको तेज धक्का लगा। उसके तन मन में दुख, पीड़ा व अकेलेपन का एहसास कराने वाली ऐसी तेज लहर उठी कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मोहित को शिवानी के पास लेटाकर वो खुली खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। आंखों में आंसू भरे होने के कारण उसे बाहर का दृश्य धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। मोहित के हिलने डुलने के कारण शिवानी की नींद उथली हो गई थी। फिर एक अजीब सी आवाज़ ने उसके कानों तक पहुंचकर उसे पूरी तरह जगा दिया। वो आवाज़ राकेश के गले से निकली थी। शिवानी उठकर उसके पास पहुंची तो अपने पति के गले से निकल रही सुबकियों की आवाज़ साफ साफ सुन ली। राकेश, तुम रो रहे हो? क्यों? घबराई शिवानी ने राकेश के कंधों को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। उस पल तक शिवानी ने राकेश को यूं किसी बच्चे की तरह आंसू बहाते कभी नहीं देखा था। उसके उदास चेहरे पर बहते आंसुओं को देखकर वो स्तब्ध रह गई। क्या बात है? ये पूछते हुए शिवानी की खुद की आंखें भी भर आईं। राकेश के होंठ कुछ कहने को फड़फड़ाए पर गले से बोल नहीं निकले। बस आंसुओं के बहने की रफ्तार व सिसकियों की आवाज़ ज़्यादा तेज हो गई। नो, प्लीज़ डोंट क्राई। शिवानी ने हाथ बढ़ाकर अपने पति के गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछ डाला। दोनों की नज़रें आपस में मिली। शिवानी का दिल ऐसा भावुक हुआ कि वो भी रो पड़ी। राकेश के हाथ अपने आप फैले और शिवानी बिना सोचे समझे उसकी छाती से लिपट गई। जिंदगी ने हमें ये किस मोड़ पर ला खड़ा किया है शिवानी? हमारे बीच प्रेम की जगह ये शिकायतें, ये नफरत, ये अजनबीपन कहाँ से आ गया? रो रहे राकेश की आवाज़ में गहरी उदासी और अफसोस के भाव शिवानी को अंदर तक हिला गए। एक ऐसा तूफान शिवानी के मन में उठा जिसने उसके मन में दबी सारी नकारात्मक भावनाओं को आंसुओं की राह से बहाना शुरू कर दिया। मैं तुमसे दूर होकर नहीं जीना चाहती हूँ। मेरी अकड़, मेरे घमंड ने हमारी खुशियाँ तबाह कर दी। मुझे माफ़ कर दो राकेश। मुझे पहले की तरह अपने दिल की रानी बना लो। सुबकती शिवानी ने राकेश के आंसू पोंछते हुए अपने दिल की इच्छा बयां की। तुमसे बड़ा कसूरवार मैं हूँ शिवानी, राकेश रूंधे गले से बोला। मेरे अहम ने हमारे प्रेम की जड़ों को कमज़ोर कर दिया। मुझे तुम्हारी तरक्की और सफलता ही बुरी लगने लगी। हर कदम पर साथ देने के बजाय मैं तुम्हारा विरोधी क्यों हो गया? एक बार दोनों ने अपने अपने दिल की गहराइयों में दबी छिपी बातों को जबान पर लाना शुरू किया तो जैसे कोई बांध सा टूट गया। दोनों देर तक एक दूसरे से सटे अतीत की बहुत सी घटनाओं व यादों को शब्द देकर बांटने लगे। जब वो सोने के लिए पलंग पर लिपट कर लेटे तब तक उनके दिलो दिमाग पर लंबे समय से बना रहने वाला चिंता, तनाव, शिकायतों व नाराजगियों का बोझ पूरी तरह से उतर चुका था। राकेश ने शिवानी का माथा प्यार से चूम कर कहा, तुम आज मुझे पहले मिलन की रात से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, क्योंकि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज मैं तुमसे एक पक्का वादा कर रही हूँ। शिवानी उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए मुस्कुराई। करो। राकेश उसकी जुल्फों से खेलने लगा। भविष्य में हमारा दिन भर चाहे कितना भी झगड़ा हो, पर सोने से पहले मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की गर्माहट अपने रोम रोम में महसूस करना चाहूँगी। एक दूसरे के दिल की बात कहने सुनने का सिलसिला अब हम कभी टूटने नहीं देंगे। हमारी खुशियों व मोहित के उज्जवल भविष्य की खातिर मैं तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करूँगा। जिंदगी के सफ़र में आने वाली चुनौतियाँ तभी समस्याएं बनती हैं जब हम उनका बोझ अतीत व भविष्य की चिंताएं बनाकर मन में ढोने लगते हैं। ऐसी मूर्खता करने से हम बचेंगे। बिल्कुल। आओ इस समझौते पर मैं प्यार की मोहर लगा दूं। राकेश ने गर्दन झुकाकर शिवानी के होंठों पर प्यार भरा चुंबन अंकित किया तो वो भी नई दुल्हन की तरह से शर्मा उठी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।